और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक बार क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो 6वें नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। बच्चे ज्यादा बोलिएगा मत, क्योंकि हमारा गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए पीछे तक आवाज हो सकता नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए अन्य क्लासों की तरह इस क्लास में ज्यादा तेज नहीं बोल पाएंगे। ये बच्चे समझिएगा, यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा हमें 4 पॉइंट दे दिया गया है और कह रहा है कि इससे चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं। अगर चतुर्भुज बन रहा है तो उस चतुर्भुज का प्रकार बता दीजिए कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। ये बच्चे समझिएगा, चतुर्भुज के प्रकार की हम बताने की बात करें तो हम क्या काम करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे। बिना डिस्टेंस निकाले तो हम कुछ बता नहीं सकते। यदि चारों भुजाएं बराबर हो तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, जब तक हम डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, बिना डिस्टेंस निकाले हम नहीं बता सकते कि चतुर्भुज किस प्रकार का है। अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे, सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई और विकर्ण भी बराबर हो गया तो आयत हो जाएगा। यदि सम्मुख भुजाएं बराबर रही और विकर्ण बराबर ना रहा तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और यदि चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं तो वर्ग हो जाएगा। हाँ, और यदि चारों भुजाएं बराबर हो जाए और विकर्ण भी बराबर हो जाए तो वर्ग हो जाएगा। और यदि चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर ना हो तो समचतुर्भुज। और यदि भुजाएं बराबर नहीं होंगी तो वो किसी अन्य प्रकार का त्रिभुज होगा। तो पहले तो हमको सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। तो 6वें का पहला क्वेश्चन हमने उठाया है। 4 पॉइंट दिया गया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। पहले को हमने लेट कर लिया A, दूसरे को हमने मान लिया B, और तीसरे को हमने मान लिया C, और चौथे को हमने मान लिया D। अब वहाँ बच्चे हम बारी बारी से इनको दूरी निकालेंगे। सबसे पहले AB, BC, CD, D निकाल कर चेक करते हैं, देखते हैं किस प्रकार का त्रिभुज है। तो सबसे पहले निकालेंगे बच्चे हम AB। फार्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर बच्चे हमारा बनेगा, समझिएगा ध्यान से, जब हम ए बी की बात कर रहे हैं x1 y1 x2 y2 का काम ये करेगा, ठीक समझिएगा। होता है x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 1, ये देखो 1 माइनस माइनस 1, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y2 है 0, फिर होता है माइनस y1 है -2, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर। ये बच्चे समझिएगा, ए बी बराबर हमारा बनेगा 1 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8। 8 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो 2√2 इकाई। कल हमने 8 का वर्गमूल निकाल कर आपको दिखाया था, और वर्गमूल आप पढ़े भी उनको निकल दीजिए। चलो अब हम निकालेंगे BC। BC निकालेंगे तो ये रहा x1 y1 x2 होता x2 माइनस x1 तो -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0, ठीक। यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, BC बराबर हमारा बनेगा, ये भी माइनस ये भी माइनस जुड़ जाएगा दोनों, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4, कितना आ जाएगा 8, 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2 इकाई। चले दो भुजाएं तो बराबर आ गई,
ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब हम निकालेंगे क्या, ए बी बी सी सी डी। तो ये बच्चे समझिएगा, जिनको बात करना बात तुरंत हमारे आके समझ जाओ, बता दे रहे हैं। देखो मत हमारे आपके सामने अगर बात करना है तो हट जाओ यहाँ, भाग जाओ। यहाँ है बच्चे सी डी। सी डी की बात करें, यहाँ देखो ये x1 y1 का काम करेगा, ये x2 y2 का काम करेगा। तो होता है x2 माइनस x1, तो x2 है माइनस 3, माइनस x1 है माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है 0, y1 है माइनस 2 है माइनस 2, 0 माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ सी डी बराबर बच्चे हमारा आ जाएगा माइनस 3 में से प्लस का 1 घट जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर। और फिर यहाँ भी हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर का है 0 माने कुछ नहीं। सी डी बराबर हो जाएगा बच्चे प्लस का 4 और ये भी हो जाएगा प्लस का 4। सी डी बराबर हो जाएगा 4 4 8 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2√2 इकाई। अभी तक हमने देखा कि तीनों भुजाएं आपस में कहाँ है, चौथी भुजा निकाल लेते हैं डी ए। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, जब हम डी ए की बात करेंगे ये काम करेगा x1 y1, ये काम करेगा x2 y2, तो होता है x2 माइनस x1, तो माइनस 3 माइनस x2 हो गया माइनस x1 है माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, प्लस y2 है 0, y1 कितना है 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर। तो डी ए बराबर बच्चे हो जाएगा हमारा माइनस माइनस 3 में से प्लस का 1 घट जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर और ये प्लस 2 का स्क्वायर। तो डी ए बराबर हो गया, ये भी 4 और ये भी 4, 4 4 अब 8 का वर्गमूल हो जाएगा 2√2 इकाई। यहाँ ये बच्चे हमने चारों भुजाएं निकाल करके देखा कि चारों भुजाएं आपस में कहाँ है बराबर है। उसके बाद समझे चारों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वह वर्ग है, क्योंकि वो समचतुर्भुज है। तो हमको डिसाइड करना है कि ये समचतुर्भुज है कि वर्ग है। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा विकर्ण। ये बच्चे समझो ध्यान से, इस तरीके से अगर आपको 4 पॉइंट दे दिया गया, बात ना करो बच्चे, अगर 4 पॉइंट दे दिया गया तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि इसमें विकर्ण हम किसको माने किसको न माने। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, जब भी चतुर्भुज में नाम दिया जाता है एक सीरियल से दिया जाता है, कहीं से भी आप प्रारंभ करें उससे कोई बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब प्रारंभ करते हैं तो सीरियल से चलना है। जैसे अगर हमने यहाँ पर ए नाम दिया तो अब चाहे हम इधर से चले और चाहे इधर से चले, लेकिन सीरियल से चलना पड़ेगा। जैसे हम इधर से अगर चलते हैं तो ए, यहाँ हो जाएगा बी, फिर यहाँ क्या होगा सी, फिर यहाँ हो जाएगा डी। अब ऐसा आप नहीं कर सकते कि यहाँ नाम दिया है ए, हमारी बात सुनो ध्यान से बता दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ नाम दे हम ए और यहाँ नाम दे सी, यहाँ नाम दे बी, ऐसा नहीं होगा। जब हम चतुर्भुज में चलते हैं ऑर्डर से चलते हैं, बस सुना ही। ये बच्चे समझिएगा, यदि आप कोई चतुर्भुज बनाते हैं और उसका नामकरण यदि करेंगे तो ए बी सी डी, यदि दो सम्मुख शीर्षों को हम मैच कराते हैं तो विकर्ण यानी डायगोनल्स बनता है। ए को सी से मैच कराएंगे तो एक विकर्ण बनेगा, और यदि बी को डी से मैच कराएंगे तो दूसरा विकर्ण बनेगा। इसका मतलब है विकर्ण का काम कौन करेगा, ए सी और डी डी। ये रहा सी, ये रहा, एक विकर्ण बनेगा ए सी और दूसरा विकर्ण का बनेगा डी। तो सबसे पहले ए सी निकाल लेते हैं बच्चे। अगर ए सी की बात करें, ये x1 y1 का काम करेगा, x2 y2 का काम करेगा, होता है y2 माइनस y1, तो y2 हमारा है -1, घटाने के लिए माइनस, और सॉरी x2 था -1 और x1 भी -1 है, माइनस माइनस का हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है 2 और y1 है -2, तो 2 फिर घटाने के लिए माइनस, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस का हो जाएगा +2 का स्क्वायर। ये बच्चे ये -1 से +1 कट गया, 0 0 माने कुछ नहीं। यहाँ हो जाएगा हमारा
AC बराबर 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर। AC बराबर अंडर रूट 16, 16 का वर्गमूल 4 इकाई। अगला विकर्ण हम निकालेंगे BD। ये बच्चे समझिएगा, यदि मैं BD की बात करूं हो जाएगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस, ये हमारा B है, ये D है, x1 y1 x2 y2। तो y2 कितना, x2 कितना -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x2 0 माइनस 0 का स्क्वायर। 0 माने कुछ है, BD बराबर हो जाएगा -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 16 होता है और 16 का वर्गमूल प्लस -4 आएगा, लेकिन हम 4 का ही कंसीडर करेंगे। ये बच्चे हमने देखा कि चारों की चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण बराबर, तो ये है क्या, क्या लिखेंगे हम, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर DA और विकर्ण AC बराबर का है BD। यहाँ हमसे पूछा गया था निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। ये बच्चे समझेगा, हम लिखेंगे दिए गए बिंदुओं से वर्ग बनता है। क्या बनता है, या ऐसे लिख देंगे, दिए गए शीर्ष एक वर्ग के, ऐसे लिख दीजिएगा, दिए गए वर्ग एक, सॉरी दिए गए शीर्ष एक वर्ग के। बस सुनाई। यदि हम छठवें के दूसरे प्रश्न की बच्चे बात करें तो दूसरे में हमको 4 पॉइंट दिया गया है। ए हमने पहले को मान लिया है, दूसरे को B और तीसरे को C और चौथे को D। पहला पॉइंट था -3,5, दूसरा था 3,1 और तीसरा था 0,3 और चौथा था -1,-4। इसमें भी हमें ये बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। तो जब तक हम डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते तब तक हम ये नहीं बता सकते कि किस प्रकार का है। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस से निकालना होगा। फार्मूला तो आप जान ही रहे हैं। सबसे पहले AB बराबर ही निकाल देते हैं। फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ये बच्चे समझेगा ध्यानपूर्वक। अब अगर हम बात करें AB की, x1 y1 x2 y2, ठीक, ये देखो x2 माइनस x1, तो x2 है हमारा 3, घटाने के लिए माइनस x1 कितना है -3, माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस, जिसको बात कर रहा हमारी आंख के सामने से हटकर तुरंत चले जाओ, बता देना। बात करना जिसको यहाँ से निकल जाओ, तुरंत हट जाओ। बात करना तो बाहर पर्याप्त जगह, यहाँ बात करने के लिए नहीं आए। चले, होता है y2 माइनस y1, y2 है 1, y1 है 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। AB बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ -4 का स्क्वायर। AB बराबर 36 प्लस 16, AB बराबर कितना हो जाएगा 52। ये बच्चे 52 का वर्गमूल निकाल देते हैं। 2 से काटे 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 1 के 2, 2 3 6, 13 1 के 13। जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर लिख दिया जाता है और जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है। AB बराबर हो गया बच्चे हमारा 2 अंडर रूट 13 इकाई। चलिए अगला निकालेंगे हम का BC। ये बच्चे जब BC निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2 का काम करेगा। x1 y2 माइनस x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो BC बराबर बनेगा -3 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर।
तो BC बराबर हो गया बच्चे हमारा यहाँ 3 त्रिका 9, 2 दूना 4। BC बराबर आ गया √13। चले अब निकालेंगे बच्चे हम क्या, CD। ध्यान दो, जब CD की बात करेंगे x1 y1 x2 y2, बताइए x2 माइनस x1 -1 -0 का होल स्क्वायर प्लस -4 -3 का होल स्क्वायर। यदि सॉल्व करेंगे बच्चे, 0 माने कुछ नहीं, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। CD बराबर हो जाएगा 1, और इसका करेंगे -7 हो जाएगा। -7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। CD बराबर हो जाएगा बच्चे हमारा 49 से 50। CD बराबर हो जाएगा बच्चे हमारा 50 का वर्गमूल निकाल देंगे। क्या समझ बच्चा, 5 के 5 5 शून्य 5 दूनी 2 1 के 2, जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर और जिसका नहीं बनता वो अंदर। CD बराबर हो गया 5/2। चलिए बच्चे बात ना करो, अब आगे बात करते हैं हम लोग DA। अगर हम DA की बात करें, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। DA हमारा बनेगा x2 माइनस x1 D और ये -1 माइनस प्लस का 3 प्लस -4 -5 का स्क्वायर। DA बराबर हो जाएगा 3 प्लस के 3 में से माइनस का 1 कट जाएगा तो +2 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर। DA बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 9 9 81। तो DA बराबर हो जाएगा 85। 85 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। चलिए आज समझिएगा बच्चे ध्यान से। मैंने चारों भुजाएं निकाला और अभी तक निकालने के बाद हमारे हाथ में कोई ये रिजल्ट नहीं आया कि मैं ये बता सकूं कि ये चतुर्भुज बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि 4 भुजाएं हैं। डिस्टेंस से निकाला हमने, डिफरेंट दे रहा है। यदि सम्मुख भुजाएं बराबर होती और विकर्ण बराबर होता तो हम कह देते कि वह क्या है, आयत। यदि चारों भुजाएं बराबर होती, विकर्ण बराबर होता तो हम कह देते वर्ग है। यदि सम्मुख भुजाएं बराबर होती और विकर्ण बराबर ना होता तो हम कह देते कि ये समांतर चतुर्भुज है। चारों भुजाएं बराबर होती और विकर्ण बराबर ना होता तो कह देते समचतुर्भुज है। लेकिन यदि मैं बात करूं ना, यहाँ तो चारों भुजाएं बराबर, लिसन टू मी केयरफुली, यहाँ ना चारों भुजाएं बराबर है ना सम्मुख भुजाएं बराबर। यानी अभी तक हमने इतना सॉल्व किया, हमारे हाथ में कोई एक रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया। हम कहे कि चतुर्भुज में यदि मैं बात करूं तो विकर्ण भी होते हैं, चलो उनको भी निकाल लेते हैं, कुछ हो सकता है हाथ में रिजल्ट आ ही जाए। अभी 4 भुजा ही हमने निकाला, अभी आधे रास्ते तक पहुंचे हैं, तो कैसे मान लें कि मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और आगे चलते हैं, देखा जाएगा लास्ट स्टेप तक पहुंचते पहुंचते। यहाँ हम निकालेंगे विकर्ण बच्चे, सबसे पहले कहाँ निकालेंगे, AC। ये देखो, ये रहा है, ये रहा C। ठीक, यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे। फार्मूला होता है x2 माइनस x1। x2 है 0, x1 है 3, तो 0 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा ना, का होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा y2 माइनस y1, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये बच्चे समझिएगा AC बराबर, ये 0 माने कुछ ना है, 3 त्रिका 9 या -2 का स्क्वायर। AC बराबर 9 प्लस 4, AC बराबर हो जाएगा √13। ठीक, एक विकर्ण अब जब निकाल ही लिए तो BD भी निकाल लेते हैं, काहे बिना उसको छोड़ते हैं। ये बच्चे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, -1 -3 का, अच्छा माइनस कहाँ BD है ना, कहाँ +3 है,
प्लस y2 माइनस y1 -4 -1 का होल स्क्वायर। तो बी डी बराबर हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा हमारा कितना, -4 का स्क्वायर और ये -5 का स्क्वायर। बी डी बराबर 16 25 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 41। चले बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमने चारों भुजा भी ज्ञात कर दिया, विकर्ण भी ज्ञात कर दिया, लेकिन हम अभी तक ये बताने में सक्षम नहीं हो पाए कि ये चतुर्भुज बनेगा अथवा नहीं बनेगा। अगर भाई जहाँ तक अभी हमने पढ़ा है कि भैया चार भुजा तो हो सकता, बन सकता है, और अगर क्यों नहीं बनेगा तो रीजन क्या है, कैसे हम ये जान पाएंगे कि नहीं बनेगा। अगर आप ढेर सारी किताबों में देखेंगे, यूट्यूब पर देखेंगे, तो डायरेक्ट बता दिया जाएगा कि चतुर्भुज नहीं बनेगा। तमाम लोग, आप लोग राइटर की बुक लिए होंगे, उसमें डायरेक्ट बता देगा कि चतुर्भुज नहीं बनेगा। लेकिन बात ये रही, समस्या ये रही, हमको भी तो पता होना चाहिए कि क्यों नहीं बन पा रहा। हम पता चले एग्जाम में गए, निकाले, कोई डिफरेंट आ गया, हम कैसे कहते नहीं बन पा रहा है। तो हमें इसके जड़ तक जाना है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने लगाया था क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। उस तीसरे में संरेखी शब्द से एक बात किया गया। हमने बताया था अंग्रेजी में कोलिनियर कहा जाता है, हिंदी में संरेखी। संरेखी का मतलब हमने बताया था उज्ज्वल प्रभात। क्या बताया था, तेज से बोलो, रुक जाओ। उज्ज्वल प्रभात, हाँ बोलिए। संरेखी का मतलब एक लाइन पर हो। चलिए, हमें अगर ग्राफ ना बनाना हो, हम अगर ग्राफ बनाना ना जानते हो, तब ये कैसे जानेंगे कि ये संरेखी है? बताइए। वो आपने बताया कि चलिए तीनों एक ही रेखा में हो। यदि मैं ग्राफ न बनाना जानता हूं तब मैथमेटिकल हमको सॉल्व करना है। और कोई बच्चा हैंड्स ओवर करो जो मैथमेटिकल बता सकता है। चले, 4 हाथ, 5 हाथ, 6 हाथ उठे, 7। चलिए राजन आप बताइए। चलिए अच्छा ठीक है। और महेश आप बताइए। चलिए अच्छा। विवेक मौर्य आप बताइए। चलिए विवेक, अमित कुमार साहू आप बताइए। चलिए ठीक, आप बताओ संदीप कुमार। चलिए ठीक है, रंजित आप बताओ। हाँ, इन बच्चों ने, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है कि यदि दो मैथमेटिकल अगर हमको सॉल्व करना हो, हमने तीसरे क्वेश्चन में बहुत डीप में बताया था कि हमने बताया था कि हम संरेख के बारे में 2 बार पढ़ेंगे। एक तो हम यहाँ दूरी से रिलेट करके पढ़ेंगे, एक जब मैं एरिया ऑफ त्रिभुज निकालना सिखाऊंगा, वहाँ भी सिखाऊंगा कोलिनियर कैसे आप पता कर सकते हैं। तो यदि 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो जाए तो वो होता है संरेख। वो होता है संरेख। यदि 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर हो जाए तो वो संरेख होता है उज्ज्वल प्रभात। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिट डाउन। इसलिए कहते हैं ध्यान से समझा किया करिए। ए बच्चे समझिएगा, हमने वहां सीखा था कि यदि 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर निकल जाए तो वो क्या होता है, संरेख। हमने इतना कुछ निकालने के बाद एक चीज एनालिसिस किया। एनालिसिस से ये किया, ये रहा हमारा ए बी, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आपको विजुअल होने लगे, दिखाई देने लगे। और ये रहा हमारा बी सी, और ये रहा ए सी। अगर मैं इस बी सी और ए सी को जोड़ दूं, 1 √13 यहाँ, 1 √13 यहाँ, 2 √13, यानी इस ए बी के बराबर आ जाए। इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट जो हैं ए बी सी जो है वो एक लाइन में। जब अगर मैं 3 बिंदुओं को एक लाइन में कर दिया, ये चलिए यहाँ पर नाम दिया हमने ए, यहाँ पर नाम दिया हमने बी, और यहाँ पर नाम दिया सी।
3 पॉइंट हमने ले लिया, चौथा पॉइंट अब हमको डी बता दीजिए जिससे ये चतुर्भुज बन जाए। चलिए, हमने कहीं भी डी नाम दे दिया, अब आप बनाओ चतुर्भुज। और करोगे, यहाँ से मैच कराओगे, यहाँ से मैच कराओगे, बना चतुर्भुज। बना क्या? इसको अगर बहुत करोगे इसको मैच कराओगे, त्रिभुज ही बन रहा है। बात समझ में आ रही है? एक ही रेखा पर स्थित, यहाँ से एक ही रेखा पर वो तभी होंगी। देखो, जैसे देखो, हाँ एक मिनट देखिए, यहाँ समझो, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। अगर आप कह रहे हैं एक ही रेखा पर है, हमारी बात सुनिए, संरेख तब होगा जब एक रेखा पर होगी, एक रेखा पर होंगी ना। तो देखा, अगर हम हे दूरी निकाली और हे दूरी निकाली तो जोड़ब तक ही इतना आए कि नहीं आए? समान दूरी पर नहीं हो, एक ही रेखा में हो, उस सम दूरस्थ होता है समान दूरी पर, सम दूरस्थ, इक्वी डिस्टेंस। और देखा, अगर बताओ एक हम हेया लैया के सी के सेट कही दे तो का संरेख बा, तो का तब AC BC करबई, करब का? अगर एक ही रेखा पर बा तो हे ही इतना चीजिया और हे ही इतना चीजिया अगर निकाल के जोड़ब तो हे चीजिया आए कि ना आए? आए ना। तो संरेख का मतलब मैथमेटिकल है कि दो दूरियों का योग यदि तीसरी दूरी के बराबर आ जाए, इसका मतलब है वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाइज कर रहे हैं। बात सुनाई? तो यहाँ समझिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा, आए बात नहीं बता दे रहे हैं इसलिए मैं क्रोध आती है। ए बच्चे, AB बराबर हमने देखा है क्या? ये उल्टा लिख देते हैं, AC प्लस BC बराबर, क्या गया? AC ये रहा, BC ये रहा, AC प्लस BC बराबर का है AB। चूंकि लिख देना, चूंकि AC प्लस BC बराबर AB है, अतः ABC एक ही रेखा में लाइज करती है, एक ही रेखा पर स्थित है। और जब एक ही रेखा पर स्थित 3 बिंदु हो जाएं, तो हमारा कोई चतुर्भुज बन ही नहीं पाएगा। अतः लास्ट में हिंदी बोलते हैं, लिख दीजिएगा, अतः दिए गए शीर्षों से या दिए गए बिंदुओं से किसी भी प्रकार का त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता, सॉरी, कोई भी चतुर्भुज नहीं बनाया जा सकता। एक बार फिर से हिंदी ध्यान से सुनिएगा, दिए गए निर्देशांकों से किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं बनाया जा सकता है। और अच्छे से लिखा हुआ लिखिएगा, क्योंकि तीनों ही बिंदु A, B और C तीनों ही बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। बस भाई, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.1 का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6वें का पहला और दूसरा बहुत ही डीप में, बहुत अच्छे में कवर किया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।